students to the Pone Group of School, Standard 6, Chapter number 8, English. So students, अब है हम हमारे नए चैप्टर पर. हमारा नए चैप्टर का नाम क्या है? अ गेम ऑफ चांस. Before you read, have you ever won anything in a lucky dip or other such game of chance? Do you like such games? अब यहाँ पे हम पहले ये चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले आपको क्वेश्चन किया गया है कि कभी आपने ऐसी कोई लकी आपको फील हो ऐसा कुछ गेम खेली है जहाँ पे जैसे कि आप फेयर में जाते हो वहाँ पे ऐसी गेम्स होती है, ठीक है. तो कभी ऐसी कोई गेम आपने खेली है जहाँ पे जो खेल के आपको ऐसा फील हो कि हाँ मैं बहुत लकी हूँ, या फिर आप नहीं जीत पाओ तो आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं मैं तो बहुत लकी नहीं हूँ भाई, मेरे से तो कभी भी ये चीज़ें जो होती है ना, जैसे कि लॉटरी हो गई, ऐसी कोई चीज़ होती है ना, मेरा लक बहुत ख़राब है, मुझे तो है ना कुछ जीत कभी मिलती ही नहीं है, ठीक है. तो ये चैप्टर उसके बेस पे ही है. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो एक बच्चा है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है. वो भी क्या होता है, उसको भी हमारी तरह ही फील होता है कि भाई मैं ही अनलकी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा हुआ, बाकी सबको तो बहुत कुछ जीतने को मिला, बहुत कुछ चीज़ें भी मिली, पर मुझे ही कुछ नहीं मिला. और बाद में उसको जो उसके पीछे का सच होता है, उसके अनलकी ना होने का सच होता है, वो उसको पता चलता है, ठीक है. तो कंटिन्यू करें हमारा ये चैप्टर, अ गेम ऑफ चांस. Every year on the occasion of Eid there was a fair in our village. हर साल क्या होता था, जब ईद होती थी ना तो उस टाइम पे एक मेला लगता था हमारे गांव में. ईद was celebrated only one day but the fair lasted many days. ईद तो भाई एक दिन के लिए ही सेलिब्रेट होती थी, पर जो मेला था वो बहुत दिनों तक चलता रहता था. ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स. जो ट्रेड्समैन थे ना, सेलर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉपकीपर्स और पीपल हु हैव गुड्स टू सेल. जो दूर दूर से लोग आते थे यहाँ पे चीज़ें बेचने के लिए, ठीक है. फ्रॉम फार वाइड केम देयर विद ऑल द काइंड्स ऑफ गुड. बहुत सारी अलग अलग जो चीज़ें होती है वो बेचने के लिए आते थे. ये यहाँ पे आपको फेयर का पिक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है. और यहाँ पे जिसकी हम बात करेंगे वो लकी शॉप की भी आपको पिक्चर दी गई है, ठीक है. ये बच्चा है जिसके बारे में हम आज देखेंगे. सो नाउ टू सेल यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो. आप स्मॉल पिन से लेके बिग बफेलो तक कुछ भी वहाँ पे परचेज कर सकते थे. मतलब कि सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे ही अवेलेबल होती थी और बेची जाती थी. अंकल टुक मी टू द फेयर. मेरे अंकल थे वो मुझे मेले में ले गए. भैया हु हैव वर्कड फॉर अस एट होम केम विथ अस. एक भैया थे जो हमारे घर पे ही काम करते थे, वो भी हमारे साथ आए. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. बहुत सारा क्राउड था, मतलब कि बहुत सारे लोग थे वहाँ पे फेयर में. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड when he met a few of his friends. They wanted him to spend some time with them. जब अंकल हमें क्राउड में से ले ही जा रहे थे आगे, तभी क्या हुआ, उनको उनके कुछ फ्रेंड्स मिले और उनकी क्या इच्छा थी कि अंकल हमारे जो है उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें. अब अंकल आस्क्ड मी whether I would like to look around the fair with भैया till he came back. अंकल ने मुझे पूछा कि भाई तुम्हें अच्छा लगेगा अकेले जाना भैया के साथ जब तक मैं आऊँ तब तक. ये तो मुझे चाहिए था. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. और मुझे तो बहुत खुशी मिली कि चलो भाई अकेले घूमने मिलेगा थोड़ी देर. अंकल वॉन्ट मी नीदर टू बाय एनीथिंग नॉर टू गो फार आउट वाइल ही वॉज अवे. अंकल ने मुझे वार्निंग दे दी थी कि मुझे कुछ भी चीज़ है वो ख़रीदनी नहीं है, ना तो मुझे बहुत दूर तक जाना है, जब तक वो वापस नहीं आए तब तक. आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. और मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं बहुत दूर तक भी नहीं जाऊँगा, ना तो मैं कोई भी चीज़ परचेज़ करूँगा. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम द शॉप टू शॉप. मैं और भैया एक दुकान से दूसरी दुकान जाने लगे. देयर वेर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई. बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसको ले लूँ, ख़रीद लूँ. बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. पर मुझे तो अपने अंकल का रिटर्न हो तब तक का वेट करना ही था. देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप. और बाद में हम पहुंच चुके थे एक शॉप पे जिसको बोला जाता था लकी शॉप. द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड. जो उसका शॉपकीपर था वो ना तो बहुत यंग था ना तो ओल्ड था, मतलब कि मिडल एज का पर्सन था. द शॉपकीपर ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन. ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी. वो ना तो बहुत इंटेलिजेंट या स्मार्ट लगता था ना तो आलसी लगता था. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. और उसको क्या भाई अच्छा लगता था कि भाई चलो सब लोग अपना अपना लक आजमा ले. There were discs on the table with the numbers from 1 to 10 facing down.
वहाँ पे क्या रखा हुआ था टेबल के ऊपर, डिस्क थी। कितनी थी? 10 डिस्क थे और सबके जो नीचे का पोर्शन था डिस्क का, ठीक है, वहाँ पे नंबर लिखे हुए थे। There were discs on the table with the numbers from 1 to 10 facing down. 1 to 10 करके ऐसे नंबर लिखे हुए थे, 10 डिस्क थी। All you had to do was to pay 50 पैसे, आपको सिर्फ 50 पैसे पे करने थे। पिक अप एनी 6 डिस्क, जो 10 थी उसमें से आप कोई भी 6 डिस्क को पिक करोगे, लोगे एंड एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि 6 डिस्क उठा ली मैंने, अब क्या करेंगे, उसको पलटेंगे, उसके अंदर जो भी नंबर्स होंगे उसका हम टोटल करेंगे और जो भी टोटल आएगा वो जो सामने चीज़ रखी होगी उसके ऊपर वो नंबर होगा, वो चीज़ हमारी हो जाएगी, ठीक है। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स, और जैसे कि मेरा नंबर आया 20 और 20 जो भी चीज़ अलग अलग रखी थी उसके ऊपर 20, 13, 14 ऐसे नंबर लिखे हुए थे। तो क्या होगा कि 20 नंबर, जिस भी चीज़ पे 20 नंबर होगा लिखा हुआ वो चीज़ मेरी हो जाएगी। एंड ओल्ड मैन पेड 50 पैसे and selected 6 disc. He added up the number on them and found the total was 15. अब क्या हुआ, एक जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा इंसान था, उसने क्या किया, 50 पैसे पे किए और 6 डिस्क ले ली और फिर सब नंबर्स जितने भी थे 6 डिस्क के ऊपर उसको ऐड किया और उसका नंबर क्या आया, 15 आया। अब ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड, अब उसको आर्टिकल मतलब कि एक चीज़ जिसके ऊपर 15 लिखा हुआ था वो क्या थी, विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक बहुत सुंदर थी जो घड़ी होती है वो थी, क्लॉक थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट ए क्लॉक, पर ओल्ड मैन जो था ना उसको क्लॉक नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़, और शॉपकीपर ने उसको फेवर किया, कैसे, वो जो क्लॉक थी वो उसने 15 रुपीज़ उसको मिले थे ना, तो 15 रुपीज़ की वो जो क्लॉक थी वो उसने वापस ले ली और 15 रुपीज़ शॉपकीपर ने ये ओल्ड मैन को पे कर दिए। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, और खुश होकर ओल्ड मैन चला गया। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई, फिर एक लड़का आया जो मुझसे थोड़ा ही ओल्डर था, मतलब कि बड़ा था। ट्राइड हिज लक, उसने भी अपना लक ट्राई किया। ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसे, उसको पहली बार में क्या मिला, एक कॉम मिला जिसकी वर्थ क्या थी, जिसका पैसे कितने थे, 25 पैसे। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड, और शॉपकीपर ये देख के ना तो खुश हुआ ना तो दुखी हुआ। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, अब बॉय ने 50 पैसे दिए थे, ठीक है, वो तो डिस्क उठाने के लिए। अब 25 पैसे का कॉम था, वो शॉपकीपर ने क्या किया, अपना ही कॉम खरीद लिया और उसको 25 पैसे वापस दे दिए। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, अब एक बार जो हार जाता है ना वो ज़्यादा बार ट्राई करता है कि अब तो है ना, इस बार तो मैं पक्का जीतूंगा। तो वैसे करके इस पर्सन ने भी, बॉय ने भी किया और उसने दूसरी बार अपना जो लक है उसको ट्राई करने का कोशिश की। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़, देखो अब दूसरी बार जब उसने 50 पैसे दे के ट्राई किया तो उसको क्या मिला, एक फाउंटेन पेन मिली, कितने की वर्थ की थी, 3 रुपीज़ की। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़, अब उसको क्या मिला, एक हाथ में पहनने वाली घड़ी मिली, कितने की, 25 रुपये की। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, अब जब उसने फिर से ट्राई किया तो कितना मिला उसको, 10 रुपीज़ से भी ज़्यादा का एक टेबल लैम्प मिल गया। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विथ अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश, अब बॉय बहुत खुश था और क्या हुआ, वो जो भी पैसे उसको ये सारी चीज़ें वापस दे के मिले वो लेके वो चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मुझे भी अपना जो लक है उसको ट्राई करना था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की और देखा। ही एनकरेज्ड मी, वो समझ गए कि भाई मेरी इच्छा भी है तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क, मैंने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क उठा ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, पर मेरा जो लक है ना वो गुड नहीं था, अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे सिर्फ क्या मिला, 2 पेंसिल। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, मैंने 50 पैसे दिए, 25 पैसे मुझे वापस मिले पेंसिल दे के। आई ट्राइड अगेन, फिर से मैंने क्या किया, कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक, इस टाइम तीसरी बार जब मैंने ट्राई किया तब मुझे एक इंक की बॉटल मिली, ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, पर उसकी भी वैल्यू क्या थी, बहुत कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे, शॉपकीपर ने ये भी मुझे 25 पैसे दे के वापस ले ली, मतलब कि परचेज कर ली। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार भी मैंने ट्राई किया। स्टिल द लक वॉज नॉट विथ मी, पर फिर भी जो मेरा लक था ना वो मेरे साथ
नहीं था, मतलब कि मेरा साथ नहीं दे रहा था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइजेज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। मैं बहुत सारी होप के साथ एक के बाद क्या कर रहा था, ट्राई कर रहा था कि एक बार मेरा लक नहीं है, दूसरी बार नहीं है, तीसरी बार नहीं है, मैं ट्राई करते रहा, ठीक है, अगेन एंड अगेन, पेइंग 50 पैसे ईच टाइम। वो मुफ्त में तो नहीं दे रहा था, तो हर बार क्या करना पड़ेगा, इस लड़के को 50 पैसे देने पड़ेंगे। बट एवरी टाइम आई गॉट ट्रिफल। ट्रिफल का मीनिंग क्या होता है कि कम वैल्यू की उसको चीज़ें मिल जाती है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, यहाँ पे दिया गया है कि लिटिल वैल्यू की चीज़ें ही उसको मिलती रही। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे। अब लास्ट में मेरे पास सिर्फ 25 पैसे बचे थे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। फिर से भाई उसने अपनी जो दया थी वो दिखाई मुझे। ही सेड आई कुड ईदर प्ले once more with 25 पैसे और settle the account then there and there। उसने क्या बोला कि भाई 25 पैसे है तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो फिर 25 पैसे भी मुझे दे दो, ठीक है। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड। अब मैंने फिर से उसकी बात मान ली और 25 पैसे भी मैंने उसको दे दिया और फिर से डिस्क उठा ली, और क्या हुआ, 25 पैसे भी मेरे हाथ से डिसअपियर्ड, मतलब कि चले गए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।